किसान भाइयों नमस्कार। मैं हरि मोहन मिश्रा, उप परियोजना निदेशक आत्मा पूर्णिया। आज आप लोगों की सेवा में खरीफ धान की खेती के संबंध में एक शॉर्ट वीडियो जारी कर रहे हैं। आशा कर रहे हैं यह वीडियो आपको काफ़ी फायदा करेगा। तो किसान भाइयों, खरीफ धान का मौसम प्रारंभ हो चुका है और आप सभी किसान भाई धान का बीज का प्रबंध में लग गए हों। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि यह समय है जो आप बीज का सिलेक्शन करने के बारे में सतर्कता से सोचेंगे। आपके पास 3 तरह की भूमि उपलब्ध रहती है। एक ऊपरी भूमि, दूसरा मध्यम भूमि और तीसरा निची भूमि। ऊपरी भूमि में जो बीज लगाई जाती है वो कम उम्र में पकने वाली प्रभेद लगाई जाती है। कम उम्र में पकने का मतलब होता है कि जिस बीज की परिपक्वता अवधि, पकने का समय बुआई से लेकर के कटाई तक लगभग 100 से 115 दिनों में पूरी हो जाए, इसको कम उम्र की प्रभेद कहते हैं। और ऊपरी ज़मीन में इसकी महत्ता इसलिए है कि ऊपरी ज़मीन में आपको अगर लंबे प्रभेद का बीज लगाएंगे तो अगर सूखे की समस्या हो गई तो इसमें पटवन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और जब पटवन ज़्यादा करना पड़ेगा तो आपका जो उपज होगा वो प्रभावित होगा और आपका खेती जो है लाभकारी नहीं होगा। इसीलिए ऊपरी ज़मीन में हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रभेद करना चाहिए। यह कम समय में पकने के बाद हमारे किसान भाई आलू की खेती, मक्का की खेती समय पर कर सकते हैं। तो आप हमेशा कम उम्र में पकने वाली प्रभेद आप लगाएं। अब कम उम्र में पकने वाली कौन सी प्रभेद है, तो इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि बहुत सारी प्रभेद है। जैसे तुरंता है, यह 70 दिनों में ही पक के तैयार हो जाती है। बुआई से लेके कटाई तक में मात्र 70 दिन इसमें लगता है। प्रभात 90 से 95 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। इसी तरह से रिचाड़िया है, सरोज है, धनलक्ष्मी है और साकेत चाड़ है। ये जो वैरायटी बताई गई है ये पकने के बाद इसको 70 दिनों से लेकर के और 115 दिनों तक है। और ऐसे प्रभेद को हम सीधी बुआई से सीड ड्रिल के माध्यम से खेतों में बुआई कर सकते हैं। सीड ड्रिल से बुआई करने का फायदा होता है कि कदवा करने का खर्च घट जाता है, कतार में बीज लग जाती है और खरपतवार का समस्या कम होता है। इसमें उपज थोड़ी सी कम होती है। जो कम उम्र में पकने वाली वैरायटी होती है इसकी उपज थोड़ी कम होती है, लेकिन समय पर खेत खाली होने से क्या होता है कि अगली फसल हम समय बुआई कर सकते हैं। तो ऊपरी ज़मीन में आप बिचड़ा कब गिराएं, तो इसका बिचड़ा गिराने का समय 25 जून से लेकर के और 10 जुलाई तक। इस समय में आप इसका अगर रोपण विधि से करेंगे तो आप बिचड़ा गिरा दें। जब 15 से 20 दिनों का बिचड़ा हो जाए तो इसे उखाड़ करके आप मुख्य खेत में लगावें। और लगाने का जो कतार से कतार की दूरी होगी 15 सेंटीमीटर होगी और पौधे से पौधे के बीच की दूरी होगी, यह भी 15 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से आप ऊपरी ज़मीन में लगावें। मध्यम ज़मीन में जिसमें 30 सेंटीमीटर तक पानी लगता है इसको मध्यम ज़मीन कहते हैं। तो ऐसे ज़मीन में जो वैरायटी लगती है मध्यम अवधि में पकने वाली, जिसका पकने का अवधि 130 से 135 दिनों की होती है। और जो वैरायटी इसमें है इसका चयन आप ठीक ढंग से करें। इसमें सीता, कनक, IR 36, राजेंद्र श्वेता, संतोष और सहभागी, ये प्रभेद जो है यह लगभग 130 से 135 दिनों में पक जाती है। आप हमारे किसान भाई संकर धान भी लगाना शुरू कर दिए हैं, तो आप संकर धान भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे पायनियर कंपनी की PHB 71 आती है, एराइज की 64 आता है, 6444 आता है, KRH2 जो हाइब्रिड है, PA 644, पूसा RH जो सुगंधित धान है ये भी हाइब्रिड है, और पंत संकर धान 1, ये सभी हाइब्रिड प्रभेद है। आप इस वैरायटी को भी आप मध्यम ज़मीन में लगा सकते हैं जहाँ पे लगभग 30 सेंटीमीटर तक जल जमाव होता है। तो इसकी पकने की अवधि 130 से 135 दिन होती है। और बिचड़ा गिराने का जो उपयुक्त समय है वो 10 जून से लेकर के 25 जून तक है। ध्यान रखें किसान भाई, 10 जून से लेकर के 25 जून तक होती है। और जब 20 से 25 दिन का बिचड़ा होता है तब इसको हम खेतों में रोपने का काम करें। और रोपाई की दूरी जो है
20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। नीची जमीन जहां 30 सेंटीमीटर से अधिक पानी जमता है वहां पे आप कौन सी प्रभेद लगाएंगे? तो वहां पे राजश्री, सत्यम, किशोरी, शकुंतला, राजेंद्र महसूरी 1, MTU 70 होती जिसको आप स्वर्णा कहते हैं, और BPT 5204 जिसको सांभा मंसूरी भी कहते हैं, और स्वर्णा सब स्वर्णा सब ये प्रभेद आप नीची जमीन में लगावें। इन प्रभेदों को जो लगाने का समय होता है बिचड़ा गिराने का वो 25 से 30 जून तक होता है, और इसको 20 से 25 दिनों के बाद आप बिचड़ा उखाड़ करके आप मुख्य खेतों में लगाएंगे। कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखेंगे। तीनों केसेस में जो हाई यील्डिंग वेराइटीज बताया गया है इसमें बीज दर प्रति हेक्टेयर मात्र 20 किलोग्राम लगता है। इसका नर्सरी गिराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 हेक्टेयर में बोने के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी लगाना पड़ता है। अब 100 वर्ग मीटर क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर 20 मीटर लंबाई लें, 5 मीटर चौड़ाई लें, तो हम 100 वर्ग मीटर में 1 हेक्टेयर का बीज गिरा सकते हैं। बीज सूखा विधि से और गीला विधि से दोनों विधि से तैयार करते हैं। सूखा विधि से हम लोग तैयार करें तो खेत को जुताई करके और 20 सेंटीमीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा 5 बेड बना लें। 2 बेड के बीच में नालियां बना दें, 45 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां बना दें, और बेड को 5 भाग में बांट करके प्रत्येक बेड पर 4-4 किलोग्राम बीज का बुआई कर दें, और गोबर के बुरादे से या वर्मी कंपोस्ट से या हल्की मिट्टी से उसको ढक दें। और गीली खेत में बुआई बिचड़ा गिराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बीज को 12 घंटा तक भिगो के रखते हैं और उसके बाद इसको छान लेते हैं, और अगले 12 घंटा तक इसको भीगे हुए जूट की बोरी में बंद करके रखते हैं, जिससे बीज का मुंह फट जाता है, वो अंकुरित हो जाता है। और इस तरह के अंकुरित बीज को हम लोग गीले खेत में कटवा करके उसको बोते हैं, तो इससे बीज का अंकुरण शीघ्र हो जाता है। और जब 20 से 25 दिन का बीज हो जाए बिचड़ा हो जाए तो इसको मुख्य खेत में हम लोग लगाने का काम करते हैं। जो उर्वरक दिया जाता है, उर्वरक की जो मात्रा है ऊपरी जमीन के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्फुर और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। और मध्यम जमीन में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्फुर और 20 किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ती है। लेकिन ध्यान रहे कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और स्फुर की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय कदवा करते समय डालते हैं, और शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है इसको हम लोग रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद जो है हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं और सिंचाई दे करके हम उपरिवेशन करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा की जो आधी है उसे, और फिर आधी मात्रा जो बचती है यानी 1/4 जो बचती है उसको बालियाँ निकलते समय हम लोग कॉम्प्रेशन करते हैं। तो ये हमारा उर्वरक प्रबंधन हो गया। इसके बाद आता है कि हम खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाई, धान के खेत में खरपतवार का नियंत्रण बहुत मायने रखता है। अगर रोपाई के 30 से 35 दिनों के अंदर हम खरपतवार का नियंत्रण ना करें तो हमारे खेतों में कल्ले नहीं बनेंगे, और 35 दिनों के बाद जब खरपतवार से हमारा फसल पूरी तरह से आच्छादित हो जाएगा और उसके बाद अगर हम उसमें नियंत्रण भी करते हैं तो कल्ले बनने की संभावना नहीं होती है और लागत खर्च मेरा बढ़ जाता है और अपेक्षित लाभ नहीं हो पाता। इसलिए किसान भाई ध्यान रखें कि खरपतवार का नियंत्रण रोपाई के 30 दिनों के अंदर में जरूर कर लें। तो एक तो है कि मैनुअल विधि से हम लोग करते हैं, खुरपी के माध्यम से करते हैं। दूसरा हम लोग करते हैं रासायनिक विधि से। तो रासायनिक विधि से हम लोग चाहे छिटकवा विधि से करें, चाहे हम लोग रोपाई विधि से करें, रोपने के 72 घंटे के अंदर जो है हम लोग पेंडिमेथ्रिन नाम की दवा 1 लीटर दवा को 500 मिलीलीटर पानी में घोल करके और खेतों में छिड़काव कर देते हैं। इससे खरपतवार का अंकुरण रुक जाता है, लेकिन दवा का असर जैसे जैसे कम होता है तो फिर खरपतवार का अंकुरण शुरू हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में 20 से 25 दिनों के बाद हम लोग विस्पायरिवेट नाम की, सोडियम नाम की जो एक खरपतवार नाशक दवा होती है, इस दवा का 100 मिलीलीटर लेकर के और खेतों में छिड़काव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि सभी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, और इसके बाद यूरिया का उपरिवेशन कर देते हैं। इसमें खेत में पर्याप्त कल्ले बनते हैं और इस तरह से हमारा जो शस्य प्रबंधन होता है बहुत अच्छा होता है, धान की फसल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाई, आज हम आपको खेतों के अनुसार वैरायटी का चयन किस प्रकार से किया जाए, उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए,
कब बिचरा गिराया जाए और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाए ताकि हमारे खेतों में कल्ले अधिक से अधिक हो, इसके संबंध में वीडियो जारी की गई है। आशा है कि आप इसे लाइक करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फिर धान का जो शस्य प्रबंधन है, जो उर्वरक प्रबंधन है, सिंचाई प्रबंधन है, उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।